रुपया गिरा रे करेंसी बाजारों में, विदेशी निवेशकों की नजरों में और घरेलू निवेशकों की आशाओं में। जी हाँ, यकीन मानिए ये बात हमें आपको बताते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत का रुपया अब एशिया की सबसे ज्यादा अस्थिर मुद्रा यानी कि अनस्टेबल करेंसी बन चुका है और इसे इस लिस्ट में डाला है आईएमएफ ने। आपको बता दें कि फिलहाल इसमें पाकिस्तानी रुपया और बांग्लादेशी टका भी शामिल नहीं है, यानी कि पाकिस्तानी रुपया और बांग्लादेशी टका भी फिलहाल भारतीय रुपए से ज्यादा स्टेबल करेंसी है एशिया में। अभी तक जिन पड़ोसियों की हम हंसी उड़ाया करते थे, जिन पड़ोसियों के नाम पर बड़े बड़े राजनीतिक भाषण दिया करते थे, वो पड़ोसी भी अब हमारे रुपए की कमजोरी पर हंस रहे हैं। रुपए की कमजोरी के जो सबसे बड़ी दो तीन फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील में डिले, यानी कि काफी समय से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर बात तो चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई आपसी सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जो बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों में से पैसे निकालना, और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है इंटरनेशनल बाजारों में कमोडिटीज के भावों में वृद्धि होना, जिसके कारण भी रुपए पे फिलहाल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर भारतीय रुपया की गिरावट फिलहाल नजदीक भविष्य में थमती हुई नजर नहीं आई तो आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रुपए की गिरावट पर भारत सरकार का और आरबीआई का कोई कंट्रोल रह नहीं गया है। तभी रुपए की गिरावट फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही और डेली रुपया नए नए लोज बना रहा है। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इंटरनेशनल बाजारों में कमोडिटी के दाम स्थिर हो और विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों पर फिर से भरोसा हो, जिससे कि रुपए की गिरावट कुछ थमती हुई नजर आए। जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुछ दिनों पहले हमने भारत और चाइना के बीच के ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की थी, जिसमें आपको बताया था कि भारत का व्यापार घाटा चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये करीब $100 बिलियन पार कर चुका है। लेकिन आज हम भारत की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चाइना की। जी हाँ, चाइना जिसका विरोध फिलहाल पूरे विश्व में हो रहा है, उसका जो ट्रेड सरप्लस है यानी कि व्यापार का शुद्ध मुनाफा जो है वो $97 लाख क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, पूरी दुनिया में विरोध के चलते अमेरिका से सबसे बड़ा दुश्मन चाइना माना जाता है और अमेरिका ने चाइना के ऊपर भी भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ है। इसके बावजूद चाइना का जो शुद्ध मुनाफा है यानी कि ट्रेड सरप्लस है वो $97 लाख क्रॉस कर चुका है। चाइना की जो एक ग्रोथ स्टोरी है वो सभी देशों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो इसीलिए क्योंकि फिलहाल दुनिया की ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, ऐसा कोई बाजार नहीं है जहाँ पर कि चाइना का बना हुआ माल नहीं बिकता हो। सही तौर पर अगर देखा जाए तो चाइना आपदा को अवसर में बदलने की ताकत रखता है। भारत को भी चाइना के बाजारों से, चाइना के गवर्नमेंट से, चाइना की पॉलिसी से एक सबक लेने की आवश्यकता है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगर आप लेना चाहते हैं होम लोन या कार लोन तो ये खबर है आपके लिए। आपको तो पता ही होगा कि आरबीआई ने अभी पॉलिसी डिक्लेयर की थी और उस पॉलिसी में भी उसने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, जिसके चलते कई सारे बैंकों ने, कई सारे गवर्नमेंट बैंक्स ने और प्राइवेट बैंक्स ने भी अपने होम लोन और कार लोन काफी हद तक सस्ते कर दिए हैं। होम लोन करीब 7.10% तक सस्ता हो गया है, वहीं कार लोन भी 7.45% तक सस्ता हो गया है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं घर या कार तो आपको काफी सस्ती दर पर बैंक लोन दे सकता है। चलते हैं बाजारों की ओर। इस हफ्ते बाजारों में एक तरह से रोलर कोस्टर राइड दिखाई दी। हफ्ते की जो शुरुआत थी वो काफी ज्यादा कमजोर रही। हफ्ते के शुरू के 2-3 दिनों में हमने बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखी, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी भी बाजारों में दिखाई दी। अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब आधा % तक गिर करके बंद हुए, लेकिन हफ्ते के अंतिम दिन जहां सेंसेक्स करीब 450 अंक चढ़ करके बंद हुआ है, वहीं निफ्टी ने भी करीब 150 अंकों की छलांग लगाई। इस हफ्ते सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्टर रहा मेटल सेक्टर, जिसमें टाटा स्टील और मारुति इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर रहे। करीब 5 से 6% तक उछल करके बंद हुए। वहीं जो हफ्ते का जो फिसड्डी स्टॉक रहा, जो सबसे ज्यादा कमजोर स्टॉक रहा, वो रहा नो डाउट इंडिगो। करीब 6 से 7% तक गिर करके बंद हुआ है इसकी बुरी खबरों के चलते।
चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में 90.40 का लेवल रुपया क्रॉस कर चुका है। डेली नए नए लो बना रहा है। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते हल्की सी एक इसमें ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी थी। करीब 90.36 के आसपास की इसकी हफ्ते की क्लोजिंग रही। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर, क्योंकि सबसे ज्यादा फिलहाल जो धूमधाम दिखाई दे रही है वो कमोडिटी बाजार में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि चांदी एमसीएक्स पर 2 लाख का लेवल क्रॉस कर चुकी है और इस हफ्ते चांदी ने रिकॉर्ड 40,000 रुपए तक का रिटर्न दिया है। और अगर पूरे साल की बात की जाए तो चांदी ने करीब करीब 125% तक रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। वहीं सोना करीब 1,40,000 रुपए के लेवल के नजदीक आ गया है एमसीएक्स पर। वहीं इंटरनेशनल बाजारों में सोने और चांदी में अच्छी खासी उछाल दिखाई दे रही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो $60 के आसपास फिलहाल क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बाजारों में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। जाने के पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।